नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए घातांक एवं करणी पर आधारित क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं। आइए इस क्लास में आज हम जब पूरी राशि करणीगत हो पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए करणी पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि जब भी किसी एक ही नंबर पर करणी बार बार लगी हो और कहां तक हो, अनंत तक हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर दी हुई है 12। तो 12 के हमें ऐसे 2 फैक्टर निकालना है जिनके मध्य अंतर 1 का हो। तो 12 के हम 2 फैक्टर निकालेंगे, 4 × 3। अब देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। तो इसके बाद देखते हैं कि यहां पर कौन सा साइन दिया हुआ है, प्लस। तो यदि यहां पर प्लस है तो बड़ा फैक्टर ही हमारा आंसर होगा। यदि माइनस दिया होता तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर होता। तो इस क्वेश्चन में प्लस साइन है तो बड़ा फैक्टर ही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक नंबर है और उस पर करणी बार बार लगी है। कहां तक लगी है, अनंत तक लगी है। तो इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे संख्या कितनी दी हुई है। तो संख्या 30 है। तो 30 के हम ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे कि उनमें अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो 30 के 2 फैक्टर होंगे 6 × 5, 6 × 5 30। अब देखेंगे कि इन दोनों में अंतर 1 का है कि नहीं। 6 में 5 में कितने का अंतर हुआ, 1 का। तो इसके बाद हम यहाँ पर साइन देखेंगे, कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पर प्लस साइन दिया हुआ है तो बड़ी संख्या ही हमारा आंसर होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 6। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक नंबर दी हुई है, उस पर बार बार करणी है। कहां तक है, अनंत तक है। इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे। यहाँ पर नंबर कितनी दी हुई है, 110। तो 110 110 के हम ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे कि इनके बीच में अंतर 1 का हो। तो 110 के 2 फैक्टर 11 × 10 होंगे। दोनों के मध्य अंतर कितने का है, 1 का है। इसके बाद यहाँ पर हम साइन देखेंगे कि प्लस साइन है कि माइनस है। तो यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है। तो छोटा, यदि यहाँ पर माइनस साइन है तो छोटा फैक्टर ही हमारा आंसर होगा। अतः इन दोनों में छोटा फैक्टर कौन सा है, 10 है। तो 10 ही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर है, उस पर करणी है, वो बार बार लगी हुई है। और कहां तक लगी हुई है, अनंत तक लगी हुई है। तो इस क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं। नंबर कितना है, 56 है। तो 56 के हम ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे जिनके मध्य अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो यहाँ पर 56 के 2 फैक्टर होंगे 8 × 7। दोनों के मध्य अंतर कितने का है, 1 का है। और इसके बाद यहाँ पर साइन देखेंगे, कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है। यदि यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है तो छोटा फैक्टर ही हमारा आंसर होगा। यदि प्लस दिया हुआ होता तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होता। तो इस क्वेश्चन में माइनस साइन है तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम टाइप सेकंड प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। टाइप सेकंड प्रकार के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक ही संख्या और सब पर करनी लगी हो और गुणनफल में हो। इसके पहले हमने प्लस और माइनस साइन वाले क्वेश्चनों को हल किया था। अब इस क्वेश्चन में इनटू मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है।
तो एक संख्या पर करनी हो, बार बार हो और गुणनफल में हो, कहां तक हो, अनंत तक हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उस क्वेश्चन का आंसर स्वयं वही संख्या होगी, अर्थात इस क्वेश्चन में संख्या कितनी दी हुई है 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 5, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर है, उस पर करनी बार बार लगी हुई है और सभी संख्याएं हैं वो करनी के अंदर इनटू में दी हुई हैं और कहां तक है, अनंत तक। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो स्वयं वही संख्या उस क्वेश्चन का आंसर होती है, अर्थात इस क्वेश्चन में नंबर कितनी है 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 6, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर दी हुई है 15 और इस पर करनी लगी हुई है और यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कहां तक, अनंत तक, और सभी बार गुणनफल में इनटू में दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं वही संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन में नंबर दी हुई है 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 15, यही इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन से इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चनों को हल देखेंगे। टाइप 3 में दिया हुआ है कि करनी के अंदर संख्या √5 इंटू रूट के अंदर √5 इंटू √5 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। आइए ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर दी हुई है, कितनी नंबर दी हुई है 5, तो 5 को लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर कितनी बार दी हुई है 1 2 3 बार, तो हम 2 पे पावर 3 कर देंगे। इसको हल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना आया 8, कितना आया 8, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7, 7 को इसके ऊपर लिख देंगे, कितना आया 7/8, यही इस पर घात लगा देंगे, पावर कितना आएगा 5 पे पावर 7/8, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक नंबर दी हुई है 7 और इस पर करनी लगी हुई है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नंबर कितनी दी हुई है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे कि 7 कितने टाइम है, तो 1 2 3 4 टाइम, तो हम 2 पे पावर 4 कर देंगे। इसको हल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो हम 16 लिख देंगे। इसके बाद हम 16 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 15, 15 को इसके ऊपर लिख देंगे, कितना आया 15/16, इसकी हम इस पर घात लगा देंगे, पावर कर देंगे, कितना आएगा 7 की पावर 15/16, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक नंबर 11 दी हुई है और इस पर करनी लगी हुई है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में नंबर कितनी दी हुई है 11, तो हम सबसे पहले 11 को लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 11 कितने बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ से हम 2 पे पावर 5 कर देंगे। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आया 32। इसके बाद हम 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 31, इसको हम 32 के ऊपर लिख देंगे, कितना आया 31/32, इसको हम 11 पे घात लगा देंगे, कितना आएगा 31/32, तो यहाँ से कितना आया
11 अपॉन 31 अपॉन 32 अर्थात 11 की घात 31 अपॉन 32। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।